हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022 के सिलेबस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समाजीकरण प्रक्रिया, कारक एवं साधन। इस चैप्टर से हम टॉप 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये 15 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो देखिए, जो सामाजिकरण जो प्रक्रिया है उसमें जो बालक और वयस्क होते हैं वो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि बालक सबसे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। मतलब जब बच्चा सीखता है तो माता पिता का क्या रोल होता है? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो देखिए, जब बच्चा सीखता है तो उसमें जो माता पिता की जो भूमिका होती है वो होती है अग्रोन्मुखी। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे पहला रोल जो होता है वो माता पिता का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। मतलब जब व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो क्या करता है? दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो देखिए, जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं कर रहा है, वो दूसरे के व्यवहार को देख के सीख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक अनुभव, क्योंकि वो समाज को देख के ही, उससे अनुभव प्राप्त करके ही सीख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? परिवार एक साधन है। परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो जैसा कि हमें पता है कि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें प्लेस, टाइम और कौन हमें सिखा रहा है यह फिक्स नहीं होता है। इसलिए जो परिवार होता है वह अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। बच्चा अपने मन से सीखता है, इसमें कोई निश्चित टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई निश्चित टीचर फिक्स नहीं होता है इसका। लेकिन अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित समय पे, एक निश्चित लोगों द्वारा ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, जब भी समाज से सीखने की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं वेंडूरा का। जब भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सामाजिक सिद्धांत के बारे में या फिर समाज से सीखने के बारे में, तो हम लोग उसको ऑप्शन में लगाएंगे वेंडूरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। तो देखिए, सिर्फ बोलने से ही हमारे अंदर सामाजिक मूल्य आ जाए यह जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। आप अनुशासन की अनुभूति को विकसित करेंगे, लेकिन खुद अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो बच्चा अनुशासित नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम खुद आदर्श रूप से व्यवहार नहीं करेंगे, बर्ताव नहीं करेंगे, हमारा जो विद्यार्थी है वह नहीं सीखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2021 में पूछ चुका है ये। तो एक लड़की है कृतिका, वह अक्सर घर में बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में बात करती है। उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में पहला देख लेते हैं। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखिए, विद्यालय बच्चों को खूब बात करने का अवसर नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड है शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो बच्चों को बात करने के लिए नहीं, बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है।
तीसरा ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि सभी बच्चों को अपना घर पसंद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन है उसको उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए, जो कृतिका है उसके विचारों को मान्यता मिल रही है, इसलिए वह बात कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, मतलब शिक्षा में समाजीकरण कैसे होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करके। तो जो सामाजिक जो मानदंड है, अगर आपका सदैव उसका अनुपालन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका समाजीकरण हो। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा है कि अपने मानदंड बनाना, अपने सामाजिक मानदंड अगर बनाएंगे तो हो सकता है समाज से आप बहिष्कृत भी हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ये तो सही है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से हम लोग क्या करते हैं, सामाजिकरण सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखिए, जब नर्सरी कक्षा में जो बच्चा होता है काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो विषय वस्तु होता है मेरा परिवार। क्यों होता है, क्योंकि वह सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ता है, उसके बाद ही वह पास पड़ोस या फिर विद्यालय से जुड़ता है। तो नर्सरी कक्षा के लिए मेरा परिवार चैप्टर सबसे अच्छा रहता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। इसमें हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे आपके परिवार में कौन कौन रहता है, क्या क्या करता है, तो बच्चा जो है क्लास में काफ़ी रुचि पूर्वक पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है। देखिए, जब दो लोग मिलते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा हो सकता है, आंशिक रूप से सत्य है, तो ये आंशिक कुछ नहीं होता है, कदाचित भी कुछ नहीं होता है, या तो स्टेटमेंट सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि हम लोग अपने समाज से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। देखिए, बच्चे हैं तो वो सबसे अधिक जो उनका विकास होगा वो खेलने से होता है, चाहे उनका शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो। बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अधिक सीखते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। हम लोग जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसमें खेल दिया रहेगा तो अधिकतर ऑप्शन वही सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिए, जब शिक्षक हमसे जब क्वेश्चन पूछता है तो वो हमारा बाधा नहीं डालता है हमारे विकास में, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होते हैं। देखिए, जब भी हम लोग का विकास होता है और हम सीखते हैं तो जो हमारे सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है अप्रभावित, इसलिए ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। शिक्षार्थी निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, सीखने के लिए कई माध्यम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जैसे मैं पहले बताया है कि खेल जहाँ आता है वो सही हो जाता है ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीता हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल को क्या कर लिया है, मतलब कैसे वो सीख गई है, अंगीकार करके, समायोजित करके, अनुकूलित करके, समुचित करके। तो सीता ने दाल चावल सीखा है अपने आप को अनुकूलित करके। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान,
ऑप्शन 2 है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन 3 है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन 4 है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे अधिक जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में तो हम सिर्फ अपने घर वालों को ही जानते हैं, अपने आसपास के माहौल को ही जानते हैं। तो सबसे कम जो समाजीकरण होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। जो बालक है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, क्यों? क्योंकि परिवार का वातावरण अगर ठीक नहीं है, कक्षा का वातावरण ठीक नहीं है, पास पड़ोस का वातावरण ठीक नहीं है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि जो बालक का जो मानसिक विकास होता है उसको परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, कक्षा का वातावरण भी प्रभावित करता है और पड़ोस का वातावरण भी प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ये तो था आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।